आज हम सीखेंगे पाइथन के अंदर स्टैटिक्स फंक्शन। स्टैटिक्स फंक्शन का मोड फंक्शन। तो मोड फंक्शन या स्टैटिक्स फंक्शन को जब भी हम यूज में लेते हैं तो इसके लिए स्टैटिक्स लाइब्रेरी को हमें इंस्टॉल करना होता है। इसके लिए हम यहाँ पर गए और सीएमडी के अंदर पिप कमांड के द्वारा पिप इंस्टॉल स्टैटिक्स यहाँ पे इंस्टॉल करते हैं। जैसे मैं एंटर प्रेस करूँगा इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाएगा। हमने पहले से यह इंस्टॉल कर रखा है इसलिए दोबारा इंस्टॉल नहीं कर रहे हैं। अब उसके बाद में मोड जो फंक्शन है उसको यूज में लेने के लिए पाइथन को ओपन करते हैं। तो पाइथन की यहाँ पे हम प्रॉम्प्टिंग पाइथन आईडीएलई के अंदर करते हैं। तो पाइथन की आईडीएलई ओपन कर लेते हैं यहाँ पर और इस तरीके से यहाँ गए और स्क्रिप्ट मोड के लिए न्यू फाइल ओपन कर लेते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हम स्टैटिक्स को इंपोर्ट करा लेते हैं। इंपोर्ट स्टैटिक्स एज st यहाँ पर एलाइज नेम है, यानी इसका उपनाम। पूरे स्टैटिक्स इस लाइब्रेरी का पूरा उपनाम हमने st दे दिया है। अब जब भी मैं कभी फंक्शन स्टैटिक फंक्शन को जब मैं यूज में लूंगा तो यहाँ पे इसके एलाइज नेम के साथ में st नाम के साथ में ही यूज में लिया जाए। जैसे यहाँ पर अब एक वेरिएबल ले लेते हैं। वेरिएबल का नाम लेते हैं हम डेटा इक्वल्स टू जो भी लिस्ट है या जो भी डेटा है। मैंने यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर डेटा ले रखा है यहाँ पे। उसके बाद में कंट्रोल सी और यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। एक लिस्ट बना ली हमने और लिस्ट के बाद अब इसको प्रिंट करवाते हैं। प्रिंट यहाँ पर जो अलाइज नेम है st डॉट मोड फंक्शन यूज में लेते हैं। उसके बाद में पैरेंथेसिस ओपन फंक्शन का एंड डेटा, मेरा पूरी वैल्यू डेटा के अंदर है। एंड सेव करते हैं इसको। सेव कर लिया। सेव करने के यहाँ पर कोई भी नाम स्टैटिक्स मोड डॉट फंक्शन दे देते हैं। यहाँ पे जो भी पाथ में सेव करना हो, जैसे मैंने इस फोल्डर में सेव कर लिया यहाँ पे इस तरीके से। उसके बाद में यहाँ पर रन करवाते हैं। रन में गए और 110 इसका मोड आ रहा है। अब मोड निकालने के लिए कुछ रूल्स होते हैं। मोड का मतलब या मोड मीन्स होता है मोस्ट अपीयरिंग मोस्ट टाइम वैल्यू, यानी कि जो सबसे ज्यादा बार जो वैल्यू रिपीट हो रही है वही उसका मोड कहलाता है। अब यहाँ पे अपन बात करते हैं कि यहाँ पे सबसे ज्यादा रिपीट होने वाली जो वैल्यू है 110 यानी 110 1 110 2 और 110 3 टाइम आ रही है, तो यही इसकी मोड वैल्यू कहलाएगी। इसके अलावा हम एक और एक एग्जांपल करते हैं इसका। जैसे यहाँ पे डेटा 1 इक्वल्स टू यहाँ पे लेते हैं कोई भी वैल्यू लेते हैं 1, 2, 3, 5, 3, 5 यहाँ पर, और यहाँ पे चेक करते हैं। इसके बाद में इसको प्रिंट करवाते हैं। प्रिंट करवाने के लिए प्रिंट st डॉट मोड पैरेंथेसिस ओपन डेटा 1 एंड देन इसके बाद में इसको सेव करते हैं और रन करवाते हैं। तो इसकी जो मोड वैल्यू आएगी वो 3 आएगी, क्योंकि यहाँ पे मोस्ट अपीयर टाइम 3 या मोस्ट अपीयर टाइम इक्वल्स टू 5 भी हो रहा है। यहाँ पे 3 2 टाइम आ रहा है, 1 एंड 2 5 भी 2 टाइम आ रहा है। लेकिन जो फर्स्ट अकरेंस वैल्यू है, फर्स्ट अकरेंस वैल्यू कौन सी है इसकी 3, ये इसका मोड कहलाएगा। जैसे अगर मैं यहाँ पर सपोज करिए यहाँ पर 1 1 0 3 टाइम आ रहा है, यहाँ पे 1 2 3, और यहीं पे अगर मैं कोमा करके और यहाँ पर मैं यहाँ पर स्टार्ट करता हूँ 90 की बात, यहाँ पे 90, तो इसकी जो मोड वैल्यू है वो 90 हो जाएगी, क्योंकि फर्स्ट एक्यूरेंसी कौन सी आ रही है 90 आ रही है। तो यहाँ पे रन करवाते हैं। रन करवाने के बाद में देखते हैं इसकी वैल्यू 90 आ गई, यानी मोड वैल्यू इसकी नहीं, मोस्ट अपीयर्स टाइम कौन सा हो गया 90 हो गया। कई बार यहाँ पर जैसे यहाँ पर कोई मोड नहीं होता है ना, किसी तरीके का मोड नहीं निकला होता है। जैसे मैं यहाँ पे देता हूँ 3 और ये वैल्यू मैं डिलीट कर रहा हूँ। अब इसकी मोड वैल्यू चेक करते हैं। तो इसकी मोड वैल्यू स्टार्टिंग की एक्यूरेंसी फर्स्ट वैल्यू इसका मोड माना जाएगा। जैसे यहाँ पे दिया डेटा 1 के अंदर देखूंगा तो डेटा 1 के अंदर क्या आया 1 आया, तो इसका मोड जो है वो 1 माना गया है। अगर मैं यहाँ से सपोज करें यहाँ 7 देता हूँ तो इसका जो मोड है वो फर्स्ट अकरेंस यानी कि 7 माना जाएगा।
यहाँ पे ये 7 माना जा रहा है इसका, यानी कि इसकी जो मोड वैल्यू है इस तरीके से मानी जाएगी। इस प्रकार हम मोड फंक्शन की द्वारा हम मोस्ट अपीयर टाइम्स वैल्यू को रिटर्न करवा सकते हैं।